ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। बेलगावी कांग्रेस के एक जो है कैंडिडेट फिरोज सेठ, उनकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो सवाल यह कि पोस्टर का ठेका क्या इन्हीं लोगों को दे रखा था जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? पूरी कांग्रेस की शरारती तत्वों से भरी पड़ी है सर। किस-किसका पाप छुपाएंगे? बोलिए। हमारे यहाँ सर एक थे जो है वो आजादी के पहले उनका परिवार जो है अंग्रेजों बस मिलकर जो है हमारे बस सवाल का जवाब नहीं है। अब इधर-उधर भागना शुरू ना। नहीं, इस देश को बनाने में हमने खून दिया है अपना, हमने अपनी जवानी दी है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है और आज हम ही से सवाल पूछा जा रहा है। नहीं तो सवाल नहीं पूछे कश्मीर काट के पाकिस्तान की जेब में रख देंगे और नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का सवाल भी ना पूछे। आप लोगों की आरती उतारे, कश्मीर को काट करके पाकिस्तान की झोली में दे दो। आप लोगों की आरती उतारे, सवाल ना पूछे। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं समझता हूं आपके पैरों में कि कांग्रेस क्या सोरोस के इशारे पर नाच रही है, क्योंकि सोरोस की संस्था भी यही कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर को भारत से अलग कर दो। और कांग्रेस के तमाम लोग लक्ष्य दिखाते हैं। और मैं बार-बार आपसे कहता हूं, आज मैं एक और चीज पब्लिक डोमेन में रख रहा हूं, और वो ये रख रहा हूं कि ये जो तमाम संस्थाएं जो सोरोस की पोषित संस्थाएं हैं, वो तमाम संस्थाएं ठीक वही नक्शे छापती हैं जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं। और आपको नक्शा दिखा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी के बीच में। दोस्तों, कर्नाटक में बेलगाम में कांग्रेस के अधिवेशन के जो पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, उसमें भारत का जो नक्शा है वो विकृत करके दिखाया गया। भारत के कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया। भारत की नक्शे में कश्मीर का वो हिस्सा नहीं था, काट दिया गया। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे को लेकर चल रही डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी और गांधी परिवार की भयंकर क्लास लगाई है। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाली है। आपसे अनुरोध है डिबेट आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि ये बीजेपी के आरोप, चलो एक बार रख देते हैं बगल में, हम उस पर चलो चर्चा करेंगे। बीजेपी एक आरोप लगा रही है, उन सब तो एक बार उनको जो है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि नक्शा तो लगा ना, गलत नक्शा तो कांग्रेस के पोस्टर्स में आया, तो फिर इसको ये कहना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसको ये कहना कि ये तो झूठ फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर झूठ फैला रहे होते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का होता तो कांग्रेस उस पोस्टर को ढकती क्यों? आपने तो ढक दिया उस पोस्टर को, तुरंत ढकना पड़ा जैसे बीजेपी हमला हो रही। तो गलती हुई है तो मानिए कि गलती हुई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के झूठ फैक्ट्री के मालिक अमित मालवीय जी ने एक ट्वीट किया। किसी भी न्यूज एजेंसी ने इस तरीके की कोई खबर उनके ट्वीट के पहले कवर नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज, इवन आपका भी चैनल। दूसरी चीज, अभी बात हो रही है कि आप जो है किसी एक चौराहे पर एक होर्डिंग लगी है और उस आधार पर इस तरीके की बातें कर रहे हो, तो हम बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वो पार्टी के तरफ से बिल्कुल वो होर्डिंग नहीं लगी है। वो कुछ शरारती तत्व तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इस तरीके के होर्डिंग लगाकर और ट्वीट कर रहे हो। अच्छा, इवन मैं फिर कह रहा हूं, आपके ही चैनल पर मैंने कहा कि हम उस पर एफआईआर कराएंगे और मुकदमा भी लिखाएंगे। और जैसे अभी आपने कहा कि हम इसको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे भारत का इस तरीके का नक्शा वहां लोग देखें, इसलिए हमने उसको ढकवा दिया। तीसरी चीज, अभी हरदीप जी ने कहा कि हमारी जो है ऐसी नीतियां रही हैं जो है ये राज्यों का समूह नहीं है, ये रियासतों से बना हुआ देश है। आप भूल जाते हैं कि सरदार पटेल जी ने किसका एकीकरण किया था। आप सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहते हो? उसी एकीकरण के लिए कहते हो। और आप उनके ही उस जो कार्य को नकार देना चाहते हो, और फिर सरदार पटेल जी की इतनी बड़ी मूर्ति भी लगवाओगे। ये दोहरापन क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपने कहा कि बीजेपी के ट्वीट से पहले किसी ने मुद्दा नहीं उठाया था, ठीक है ना? तो जब तक कांग्रेस ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर अमित शाह जी का भाषण खत्म होने के कई घंटों के बाद, जब कांग्रेस नींद से जागी और उसको लगा एजेंडा बनाएगी, तब तक मीडिया ने मुद्दा नहीं उठाया था। क्योंकि मुद्दा जो है मीडिया तभी उठाता है जब मीडिया की नजर में आता है, या तो मीडिया डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टियां जब कोई मुद्दा उठाती है तो मीडिया उसको उठाता है। और उसमें कोई गलत नहीं है। अगर कांग्रेस ने कहा और कांग्रेस को भी उस समय मीडिया ने पूरी कवरेज दी, तो कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही थी। आज अगर बीजेपी कह रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, लेकिन आपने एक बड़ा दिलचस्प, मतलब मुझे लगता है दिलचस्प क्या, उसके ऊपर हंसा ही जा सकता है। आपने कहा किसी शरारती तत्व ने करा दिया होगा एफआईआर करवाए। तो अभी तो हो गए ना, 12 घंटे हो गए, मुझे बताइए किसने एफआईआर करवाई। लेकिन वो एफआईआर नहीं होगी, आज मैं लिख कर दे रहा हूं, वो एफआईआर नहीं होगी, आज नहीं होगी, अगले 100 दिन तक, या अगले कभी भी एफआईआर नहीं होगी, कांग्रेस की तरफ से एफआईआर नहीं होगी, आज मैं लिख कर दे रहा हूं। लेकिन अब आपकी दिलचस्प बात बताऊं, आपने कहा कि भाई ऐसा हो जाता है किसी शरारती तत्व ने। तो सर जी मुझे ये बताइए, ये शरारती तत्व कांग्रेस में कितने कांग्रेस में शरारती तत्व हैं? पता नहीं, ये तो आज मुझे बताना चाहिए आपको। कर्नाटक कांग्रेस का मेरे हाथ में ये ट्वीट है, और ये ट्वीट है नवंबर 7, 2024, 7 नवंबर 2024 कर्नाटक कांग्रेस का। ये कर्नाटक कांग्रेस के ट्वीट में किसने घुसकर ट्वीट कर दिया? सेम वही नक्शा, ठीक वही नक्शा जो आज पोस्टर में छापा गया, ठीक वही नक्शा
2024 नवंबर 7 नवंबर को कांग्रेस की ओर से, कर्नाटक कांग्रेस की ओर से ठीक वही नक्शा ट्वीट किया। कौन था शरारती तत्व? अब आप देखिए 15 अगस्त 2020, ये कौन है? ये है एडवोकेट प्रतिमा, ये स्टेट प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, और ये है गोवा की। अब इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस डे पे ट्वीट किया। ये क्या किया इन्होंने? इसको नक्शे को प्लीज इस तरह से मत दिखाइए, नहीं नक्शे को इतना क्लोज मत दिखाइए, नक्शे को इतना क्लोज मत दिखाइए। मुझे शर्मिंदगी है कि कांग्रेस की ओर से इस पर हमको चर्चा करनी पड़ती है। तो ये कौन सी शरारत? ये कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो भी शरारती तत्व थी, उन्होंने भी ठीक वही नक्शा जो आज छपा हुआ था, ठीक वही नक्शा कांग्रेस की अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया। अब आप देखिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का ये ट्वीट है, और ये ट्वीट कब का है? ये ट्वीट जो है 27 दिसंबर 2019 का। ये योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए योगी आदित्यनाथ के हाथ में भारत दिखा रहे हैं, और उसके बाद इसमें से कश्मीर को काटा हुआ दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा शरारती तत्व था? और बताइए। त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस, त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस, त्रिपुरा प्रदेश यूथ कांग्रेस का ये ट्वीट है जो फार्मर्स बिफोर कॉर्पोरेशंस। इसमें क्या है? इसमें भी भारत का वही नक्शा जो कांग्रेस के आज पोस्टर पे था। ये कहां से आया? ये कौन सा शरारती तत्व है? और कांग्रेस के अंदर सबसे शरारती तत्व, ये देखिए, कांग्रेस के अंदर सबसे शरारती तत्व रॉबर्ट वाड्रा। ये रॉबर्ट वाड्रा ट्वीट करते हैं, और रॉबर्ट वाड्रा के ट्वीट में भी वही नक्शा जो आज कांग्रेस के पोस्टर पे था। तो ये भी शरारती तत्व हैं, ये भी भाजपा ही घुसपैठ कर गए, इनके खिलाफ भी एफआईआर करवाएंगे सर। कितना? और सुनिए, कुछ और चीजें बताऊं मैं। ये देखिए बेलगावी का इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट रुकिए, अभी तो मुझे तथ्यों की, मैं एक एक तथ्य रख रहा हूं। बेलगावी का इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेलगावी में ही एक एडवोकेट हैं, उन्होंने बेलगावी में जो है, बेलगावी नॉर्थ कांग्रेस के कैंडिडेट फिरोज सेठ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, बेलगावी कांग्रेस के एक जो है कैंडिडेट फिरोज सेठ, उनकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो सवाल यह कि पोस्टर का ठेका क्या इन्हीं लोगों को दे रखा था जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? और ये तो बेलगावी में पाकिस्तान जिंदाबाद, सर छोड़िए, बेलगावी भी छोड़ दीजिए। कर्नाटक की असेंबली में कांग्रेस के एक राज्यसभा कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो कर्नाटक कांग्रेस की असेंबली में नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। अब ये कौन से चौक शरारती तत्व थे जो कांग्रेस की जीत पर, कांग्रेस के विधानसभा के अंदर, कांग्रेस की पार्टी के अंदर, बाकायदा कांग्रेस की जीत के जश्न में कांग्रेस के समर्थक ये नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद? ये कहां से आए थे? ये कौन से शरारती तत्व है सर? कितने शरारती तत्व कांग्रेस के अंदर है सर? पूरी कांग्रेस ही शरारती तत्वों से भरी पड़ी है सर। किस किसका पाप छुपाएंगे? बोलिए, मैं जवाब दे, बोलिए सर। हमारे यहाँ सर एक थे जो है वो आजादी के पहले उनका परिवार जो है अंग्रेज जो मिलकर जो है हमारे, बस सवाल का जवाब नहीं है। अब इधर उधर भागने शुरू ना, बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए मैं यही कहता हूं, कांग्रेस के जो समर्थक, कांग्रेस के नेता कैसे डिरेल होते हैं। जैसी फैक्ट सामने रखा, आजादी से पहले पहुंच गए। कश्मीर पे जवाब दीजिए, बोलिए संदीप त्रिपाठी। हम सब कुछ जवाब देंगे, बोलिए, सब कुछ जवाब देने के लिए बोलिए। और भागने का तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। बोलिए सर। हमारे यहाँ पर सर एक अंग्रेज के दलाल थे, तो उनको समाज ने बहिष्कार कर दिया। तो उन्होंने कहा कैसे पास जो है समाज में अपनी रॉबर्ट वाड्रा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। महिला कांग्रेस की नेता के लिए, महिला कांग्रेस की नेता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा कोई भी कृत्य अगर करता है जानबूझकर, तो उसकी निंदा करती है कांग्रेस पार्टी, पहली चीज। इसलिए कि इस देश को बनाने में हमने खून दिया है अपना, हमने अपनी जवानी दी है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है, और आज हम ही से सवाल पूछा जा रहा है। नहीं तो सवाल नहीं पूछे, सवाल नहीं पूछे। कश्मीर काट के पाकिस्तान की जेब में रख देंगे और नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का। सवाल भी ना पूछे, आप लोगों की आरती उतारे, आप लोगों की आरती उतारे। कश्मीर को काट करके पाकिस्तान की झोली में दे दो, आप लोगों की आरती उतारे। सवाल ना पूछे, क्या चाहते हैं आप लोग? नतमस्तक हो जाए आपके पैरों में? ये बात है। सवाल ना पूछे, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब है क्या? सवाल का जवाब है क्या? बिल्कुल है। बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल है। अभी आपने कश्मीर के संबंध में बात की, कश्मीर के संबंध में आपने बात की। ये 3 स्टेट उस समय था जिसका जो है उस समय भारत में विलय नहीं हो पाया, भारत में विलय नहीं हो पाया। उसमें नेहरू जी ने अपनी कोशिश की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस कश्मीर मामले के मंत्री भी बनाए गए, जो है नेहरू जी की ही वजह से, नेहरू जी की ही वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा। बहुत सही आपने कहा, नेहरू जी की वजह से। सुनिए, अब सुनिए, हो गया। सुनिए, नेहरू जी का बहुत एहसान था, नेहरू जी का बड़ा एहसान था, नेहरू जी का बड़ा एहसान था कि 2019 तक कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा भी नहीं था। अलग संविधान था वहां। आज जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं ना, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि कश्मीर में अलग संविधान था। कश्मीर का संविधान ही अलग होगा, भारत के संविधान से कोई मतलब नहीं है। कश्मीर में अलग चलेगा। और सुनिए सर, और सुनिए, ये आप लोगों ने बड़ा एहसान किया था सर। ये आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए अब जरा ये भी समझिएगा, कांग्रेस ने बड़ा एहसान किया, बहुत एहसान किया कांग्रेस ने।
कि भाई कश्मीर को भारत, जिससे कश्मीर तो भारत का हिस्सा था ही नहीं, तो बड़ा एहसान किया था कांग्रेस ने। अब वो एहसान का बदला, अब वो एहसान कैसे चुका रही है कांग्रेस देश का? अब वो एहसान कांग्रेस को चुकाना था तो कैसे चुकाने लगी? कांग्रेस ने कहा हमने इतना एहसान किया, कुछ और एहसान करेंगे। कश्मीर के जो आतंकवादी जो भारत से कश्मीर को अलग करने की बात करते थे, उनको प्रधानमंत्री निवास में बुला के दावतें दी जाती थी, ठीक है? ये बड़ा एहसान कर रहे थे, और एहसान ये कर रहे थे, और सिर्फ और ये मनमोहन सिंह नहीं कर रहे थे। अब आवाज सुनिए, अब सुनिए, ये सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं कर रहे थे, ये मनमोहन सिंह तब करते थे जब वो प्रधानमंत्री थे, और ये राहुल गांधी आज करते हैं। वो इल्हान उमर जो जाती है पीओके में, जाती है, कहती है ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, राहुल गांधी जाते हैं तो उससे मिलते हैं। और सुनेंगे कांग्रेस का एहसान, कांग्रेस का बड़ा एहसान हुआ। कांग्रेस ने अपने इस एहसान की कीमत चुकाने के लिए कहा कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। संदीप भय चढ़ गई, आपने सुना नहीं होगा क्योंकि थोड़ा रिसर्च करके आया करिए। ये खबर आपको बता रहा हूं, ये खबर जो है यूपीए की सरकार थी 2011 में, बाकायदा सियाचिन पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली गई थी कि वहां से भारतीय सेना उतरे और पाकिस्तान को, और ये भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष ने खुलासा किया कि बाकायदा कांग्रेस की सरकार ने तय कर लिया था कि सियाचिन पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। वो सियाचिन जो भारत का हिस्सा है, जिसके कारण भारत जो है एक टॉप पोजीशन पर है, जिसके कारण भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर पर भी कंट्रोल रखता है, उसको कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन वो तो भला उस सेना के अधिकारियों ने फुट डाउन किया, कहा कि बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते, भारत के हितों के खिलाफ है, भारत की सुरक्षा जरूरतों के विरुद्ध में है, और ऐसा अगर आप करेंगे तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। सेना ने रोक लिया, वरना पाकिस्तान ने तो पूरी तरह से तैयारी कर ली थी सियाचिन जो है पाकिस्तान को सौंपने की। ये आप लोगों ने देश पे एहसान किया, इस एहसान के लिए मुझे लगता है देश को आप लोगों का एहसानमंद रहना चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी ने इसको जो जॉर्ज सोरोस से जोड़ा, उसका भी एक प्रमाण तो है ना पब्लिक डोमेन में, क्योंकि आपको अच्छी तरह से आता है पिछले दिनों FDL-AP नाम की एक संस्था से सोनिया गांधी जी का कनेक्शन निकला, और ये वही संस्था है जो जिस संस्था के डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते, तो इसलिए कश्मीर को लेकर तमाम चीजें उठती हैं। तो ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति लगती है। बताइए अशोक जी, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकी भेजता है, हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाता है, लेकिन अगर मोदी जी साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मोदी जी जो है नवाज शरीफ से मिल गए, पाकिस्तान से मिल गए हैं, वो उनकी जो है सरपरस्ती में आ गए हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात आई कि कांग्रेस लेफ्ट की तरफ ज्यादा जा रही है। नहीं, कांग्रेस हरदम सेंटर में रही है ना, हम दक्षिणपंथी रहे हैं ना वामपंथी रहे हैं, हम सेंटर में हरदम चले, और हमारी विचारधारा वही है जो पहले थी। हम वामपंथी के खिलाफ पहले लड़े हैं। आपका तो जनता ने पहले नकार दिया था। ये तो आप नाम बदल के आज आपको कुछ स्वीकारता जनता मिल गई, आप सत्ता में आ गए। आप तब भी लड़े थे, तब भी आपको जनता ने पूर्णतः नकार दिया था। वामपंथियों को तो फिर भी समर्थन मिला था, दूसरे नंबर किस देश में पार्टी थी। और तीसरी चीज, अभी हमारे कश्मीर के एक साथी जो भी थे, उन्होंने एक घोर आपत्तिजनक बात कही, किसी की हत्या और जिंदा होने पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो ऐसे एलिमेंट की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, और ऐसे ही आतंकी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी सर सुनिए, मैं आपसे याद दिला रहा हूं, ये FDPL-AP के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, और सारी जो जड़ है, अब रुकिए, ये जो पूरी की पूरी जड़ है ना, ये यही है कि कांग्रेस क्या सोरोस के इशारे पर नाच रही है, क्योंकि सोरोस की संस्था भी यही कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर को भारत से अलग कर दो, और कांग्रेस के तमाम लोग नक्शे दिखाते हैं। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज मैं एक और चीज पब्लिक डोमेन में रख रहा हूं, और वो ये रख रहा हूं कि जो तमाम संस्थाएं जो जॉर्ज सोरोस की पोषित संस्थाएं हैं, वो तमाम संस्थाएं ठीक वही नक्शे छापती हैं जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं। और आपको नक्शा दिखा रहा हूं, और ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत को लेकर झूठी खबरें, झूठे इंडेक्स जारी करती हैं। ये देखिए, ये हंगर इंडेक्स वाली संस्था है, और हंगर इंडेक्स वाली संस्था ने ठीक वही नक्शा छापा है जो कांग्रेस के पोस्टर में था। तो ये सारा कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन क्या है, इसको समझना जरूरी है। ये हंगर इंडेक्स की मैंने वेबसाइट से लिया है, जिसमें कश्मीर का वही नक्शा है जो कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया। और ये नक्शा, ये मैंने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कहता है कि भारत में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं कर पा रही है, भारत में मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक वही नक्शा छापता है जो कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं। और यह नक्शा है जिसमें भारत को बताया गया कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स को, और इसकी वेबसाइट पे भी भारत का ठीक वही नक्शा है जो कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं। तो सवाल तो उठेगा, ये आखिर कौन सा सिस्टम है, कौन सा इकोसिस्टम है, कौन सा ये टूल किट है जो सब मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर को भारत से काट करके ट्वीट करते हैं, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है। दुर्भाग्य की बात यह है। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।